Hello students, if you are in class 8th, 9th, 10th, 11th or 12th, these algebraic identities are very important for all of you. Identity 1, इसको हम डिफरेंट तरह से अलग अलग तरह से घुमा फिरा कर यूज करने वाले हैं। मतलब एक ही आइडेंटिटी को हम कितनी तरह से बदल कर यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइडेंटिटी 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, हम इस 2ab को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होने वाली है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे आइडेंटिटीज को यूज करने का तरीका बदलता जाता है, उसको हम और ज्यादा मॉडिफाई कर यूज करने लगते हैं। आइडेंटिटी नंबर 3, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को हम वापस से ट्रांसफर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू वापस फाइंड करेंगे, ये माइनस 2ab इधर आकर प्लस 2ab हो जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a। इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए आप, जो हमने सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी बताई है और फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी बताई है उसमें एलएचएस दोनों का सेम है, दोनों ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 4 हम क्या बोल सकते हैं, अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा। इसीलिए हम यहां पर इसको ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इस 2ab को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की एक और नई आइडेंटिटी बनकर आती है, वो होती है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिक्स्थ, यहीं पर अगर इस 2ab को मैं उठाकर इधर कर देता हूं तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर की, वो होगी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को बदल कर यूज किया, उससे हमारी 6 आइडेंटिटीज बनी है। सेवंथ, अब हम क्यूब पर आते हैं। क्यूब में हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब के लिए आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, यहां से ab 3ab कॉमन, तो यहां पर बचेगा a प्लस बी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें किस तरह की आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है। देन हम यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालते हैं वापस उसी तरह से। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आती है a प्लस बी होल क्यूब एज इट इज, ये 3ab इंटू ए प्लस बी उठकर उधर चला जाता है तो ये होगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस। देन हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक और आइडेंटिटी हमारे पास होती है जो कि है, सपोज यहां से आप इन दोनों में से देखिए, हमने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इन दोनों में से हमने a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया, तो यहां से अगर हम a प्लस बी कॉमन निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास बचेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab।
a प्लस बी एज इट इज, इसका होल स्क्वायर ओपन अगर हम करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है माइनस 3ab एज इट इज। तो यहां पर हमारे पास फाइनली जो आंसर होने वाला है वो होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। 2ab माइनस 3ab इज माइनस ए बी। तो हम इस a क्यूब प्लस बी क्यूब की एक और आइडेंटिटी बना पा रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ओके, आगे बढ़ते हैं 10th के बाद। आइडेंटिटी नंबर 11, जो हमारी 11th आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर बी, ऐसा लिख सकते। ठीक है, इसी की वापस से एक और आइडेंटिटी बनाएंगे, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं यहां से माइनस 3ab कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस 3ab तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से a और b कॉमन आ चुका है तो पॉजिटिव a बचेगा, यहां से भी a b कॉमन आया बट माइनस साइन भी कॉमन है इसलिए माइनस बी, a माइनस बी। अब इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते तो हमारे पास सिमिलरली a क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब वापस से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक और आइडेंटिटी तैयार होती है सिमिलर वे में, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पर वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते। ये हमारी क्यूब तक की आइडेंटिटी होगी। 15th नंबर पे हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी को हम और चेंज कर कर लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते। ये आइडेंटिटी कैसे आई इसको एक बार हम देखते हैं। एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca 1/2 एज इट इज। हम इस a स्क्वायर को ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca 1/2। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, हम यहां से चूज कर रहे हैं ये वाला a स्क्वायर ये बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो हमारे पास बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इज c माइनस a होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं इस आइडेंटिटी को। ठीक है, क्यूब वाली को।
इसी बेसिस पर हमने ये वाली आइडेंटिटी लिखी, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आ गया और इस वाली पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर? इस आइडेंटिटी में एक और चीज है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाली आइडेंटिटी में एक और चीज है, उसको भी एक बार हम समझते हैं। हमने बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। केस फर्स्ट, केस 1, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है देन ये 0 है, मल्टीप्लाई वाली पूरी वैल्यू मिलकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा, है ना। ये एक हमारी आइडेंटिटी बनकर आई कि अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है, 9th क्लास में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, है ना, आप ट्राई कर सकते हैं। ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जो वैल्यू है वो होती है 3abc। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देन एक और केस 2 हो सकता है हमारे पास, ए क्यूब इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाए तो हम ये बोल रहे कि ये 0 होगा कब, वो भी देख लेते। तो हमने बोला हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये 0 कब हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इफ एक्स वाई जेड रियल, तो एक्स वाई और जेड तीनों ही 0 होंगे तो ही इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इन सिमिलर मैनर हम यहां पर भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये x है, ये y है और ये z है, तो a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा एंड c माइनस ए भी 0 होगा। अगर ये तीनों एक साथ 0 होते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल है। इट मीन्स a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो और c इक्वल टू ए हो। तो इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। मतलब जो केस सेकेंड है वो ये बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दो केस में हमारी जो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू है वो 3abc होती है। फर्स्ट केस व्हेन a प्लस बी प्लस सी 0, सेकेंड केस व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इट मीन्स व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज 0। 17 आइडेंटिटी नंबर 17, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये पूरा उठकर इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 19
a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, किसी भी एक में अगर माइनस साइन आ जाता है तो जब जब सिंगल बी आएगा वहां पर माइनस साइन लगाना है। तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है, माइनस 2bc क्योंकि यहाँ भी बी आ रहा है, प्लस 2ca क्योंकि यहाँ पर बी नहीं आ रहा है। 20, अब इसको तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं। a माइनस बी माइनस सी, अगर टू प्लेसेस पर माइनस साइन आ जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि स्क्वायर के टाइम पे तो सभी में प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर a और b साथ में आते तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए -2ab आने वाला है। a और c साथ में आते हैं, b और c अगर साथ में आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2bc। a और c अगर साथ में आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, -2ac। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। 21, हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जनरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ इस तरह से किया जा सकता है कि हमारे पास है x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हमने x⁴ किया, यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस 1, हमने प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की माइनस एक्स। हम इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं यहाँ पर उसको एक बार मेंशन कर देता हूँ 23 नंबर डालकर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझकर हमने इसको आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी बनकर आ गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आती हैं 4। अगर हमारे पास ऐसा हो x⁴n माइनस y⁴n इस तरह का हो, तो इसको हम नेगेटिव फैक्टर बनाकर ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई x⁴n माइनस 1 प्लस x⁴n माइनस 2y प्लस x⁴n माइनस 3y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस y⁴n माइनस 1। अगर यहां पर बीच में माइनस साइन है तो n इवन और ऑड दोनों के लिए चलेगा, बट अगर यहां पर प्लस साइन आ जाता है बीच में x⁴n प्लस y⁴n, ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे व्हेन n ऑड। अगर n ऑड है तो हम इसमें फैक्टर बना सकते हैं x प्लस वाई x⁴n माइनस 1 प्लस x⁴n माइनस 2y प्लस x⁴n माइनस 3y स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n y⁴n माइनस 1 y⁴n माइनस 1। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू y⁴n माइनस 1। ऐसा कुछ बन सकता है। x⁴n प्लस y⁴n कांट बी फैक्टराइज, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि कितनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं और कितने अच्छे तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर कर नई नई आइडेंटिटीज बना सकते हैं। स्क्वायर, क्यूब एंड
इस तरीके की आइडेंटिटीज है जिसको हमने काफ़ी मॉडिफाई किया, उसके बारे में केसेस देखे और कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हमने देखी। ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आती हैं और इनका बहुत वास्ट यूज है ना, अच्छे लेवल पे इनका एक यूज है। अगर हम इसको कवर करते हैं तो ये हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आने वाली है। ओके, सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।